नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली का जो त्यौहार है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खर्च वाला त्यौहार है। तो कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे हमारे पैकेट भी ज़्यादा ढीली ना हो और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाए और शुभ स्वास्तिक जो है वो घर में बना रहे। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने बनाए हैं आम के पत्ते से तोरण। तो आम के पत्ते तो इजली सबके यहाँ मिल जाते हैं और इससे हम लोग तोरण बनाते हैं। तो ये तोरण जो है या बंदरवार जो है ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, हमारे यहाँ तो बहुत शुभ मानते हैं इसे। तो इस तरीके से आम के पत्ते और ढेर सारे गेंदे के फूल के साथ बनाए मैंने। गेंदे के फूल के साथ मैंने बनाई ये बंधनवार, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुए और मेहनत भी बहुत कम लगी, ना के बराबर। तो मैंने लिए आम के पत्ते। तो कोशिश करें आप कि आम के जो थोड़े से मुलायम वाले पत्ते हैं वो वाला लिया जाए, वो फटते नहीं हैं। बाकी जो आम के पत्ते जो कहते हैं कि हार्ड होते हैं ना, वो वाले जल्दी फट जाते हैं। तो इसमें आप एक दो पत्ते आप देख सकते हैं मैंने लिया है। और इस तरीके से पत्ते और गेंदे के फूल से बहुत ही सुंदर बंदरमार हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से स्टेपलर से मैंने पत्तों को आधा आधा मोड़ के स्टेपलर किया है और 5 पत्तों को लेकर एक साथ ज्वाइंट किया है, वो भी स्टेपलर की मदद से ही, जो बहुत जल्दी हो जाता है। आप चाहे तो इसे सुई धागे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया है स्टेपलर के साथ। और मैं आपको वही बताऊंगी कि क्यों काम जो है वो कम करना पड़े। और बीच में लगा दीजिए एक गेंदे का फूल और इस तरीके से टाक दीजिए सुई धागे की सहायता से, जो बनेंगे बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही अच्छे से। तो इस तरीके से ये सबसे आसान काम मुझे लगता है कि इस तरीके का तोरण या बंधनवार जो है बनाना सबसे आसान होता है। और इस तरीके से गेंदे के फूल को टाकने के बाद पीछे से भी ज़रूर से लॉक करें, नहीं तो आम के पत्ते हैं और ये धागे जो है वो निकल जाएंगे। और इस तरीके से ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत आसान है और इसी तरीके से हम लोग 5 7 मतलब कि जितनी भी पत्तियां आप चाहें फूल बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से करके ही कई फूल बनाए हैं, जिससे हमारी जो दरवाजे हैं उस पे ये तोरण आराम से लग जाएगा। और देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। बस ऐसे किया करेंगे। और जो हमारे पास ये जूट की रस्सी या सुतली जिसे कहते हैं वो लेते हैं, क्योंकि हमने तोरण में ये भी यूज करते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरीके से पीछे से आप चाहें तो गांठ लगा दें और आम के पत्तों में, और नहीं तो आप स्टेपलर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गांठ लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आगे वाला जब मैं स्टेपलर करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से करके बनाती हूँ। और देखिए इस तरीके से ये वाली पत्ती जो है ये हार्ड है, ये अगर आप इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे ना तो ये दोनों पत्तियाँ जो हैं वो फट जाएंगी। और ये जो पत्ती है ये पत्ती बहुत अच्छी होती है बनाने के लिए, थोड़ी सी सॉफ्ट हल्की कलर वाली पत्ती जो है बहुत अच्छी होती है। और इससे बंधनवार बनाने से पत्ते फटते भी नहीं हैं, जैसे कि हमने कहीं धागे कस के बांध दिए या स्टेपलर लगा दिया तो फटेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों तरीके की पत्ती रखी थी आपको बताने के लिए ही कि ये जो है हार्ड होती हैं। और इस तरीके से स्टेपलर लगाया और इसे अच्छी तरीके से हम लोग लगा लेंगे, बिल्कुल श्योर करके कि हमें अच्छे से इसे लगा लेना है। और देखिए मैंने सारे जो है वो बनाकर रेडी किए हुए हैं और कितने प्यारे से लग रहे हैं हमारे ये जो तोरण हैं, बंधनवार है। ये दीपावली के मौके पे बिल्कुल बिना जेब ढीली किए बहुत ही आसानी से होने वाला एक काम है जो मैंने आपको बताया। और जो मार्केट से हम लोग लेकर आते हैं तोरण या बंधनवार, वो उससे तो ये सस्ते ही पड़ेंगे ना, बिल्कुल सस्ते और सुलभ वाले स्थिति में हमारे ये बनके रेडी हो जाएंगे। और इस वाले में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर स्टेपलर मारना पड़े तो धागे में स्टेपलर बिल्कुल बीच में रख के मारेंगे तो बहुत अच्छे से धागे फंस भी जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से ये तोरण जो है हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये तोरण जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं हमारे, लग रहे हैं ना प्यारे से। तो इस तरीके के तोरण जो हैं आप भी ज़रूर से बनाएं, बिल्कुल बिना जेब पे ज़्यादा बजट खर्च किए हमारी बहुत अच्छी सी ये तोरण तैयार है।
तो इस तरीके से हमारा एक तोरन ये हो गया। और मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी जिससे और भी सुंदर से तोरन हम बना सकते हैं और बिल्कुल जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो वो तोरन भी बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो ऐसे बना लें या चाहे तो वैसे बना लें। तो तरीके जो हैं बहुत आसान होते हैं, बस इंसान को थोड़ी सी समझनी पड़ती है कि कैसा हम लोग क्या करें कि कैसे हो जाए। तो इसके लिए भी ली मैंने ढेर सारी आम की पत्तियाँ। तो इस तरीके से ये आम की पत्तियाँ और ये हो गए गेंदे के फूल। तो इनसे ही हम लोग बनाएंगे आगे वाली भी तोरण। और ये बनाना बिल्कुल भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से लिया मैंने पत्ती, उसकी डंठल कर दी अलग और बीच से बिल्कुल जहाँ से पार्टीशन होता है उस जगह से हमने इसमें कट लगाया। इस तरीके से कट लगाया, नीचे से तकरीबन 2 से 2.5 इंच छोड़ देंगे और दूसरी तरफ से भी कट करके हमें मेनली डंठल को अलग कर देना है। बिल्कुल दोनों तरफ के पत्ते से डंठल को अलग कर देना है और इसे हमें मोड़ना होगा। तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ धीरे धीरे से। इस तरीके से करके आप पीछे की तरफ से ले जाएंगे डंडी के और अंदर से करके इसे मोड़ेंगे तो ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी होगा। अरे बहुत सुंदर लगता है ये वाली तोरन, तो बहुत सुंदर लगती है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। और इस तरीके से दूसरी तरफ का एक तरफ का पत्ती मैंने मोड़ दिया और देखिए इसे हल्की सी खींचूंगी, ज़्यादा नहीं खींचे नहीं तो ये फट जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे खींचेंगे और दूसरी तरफ की पत्ती को भी दूसरी तरफ ले जाके और फिर अंदर से इसे निकालेंगे। तो ये बहुत सुंदर सा तोरण जो है वो बनके फ्लावर जैसा रेडी होगा। तो इस तरीके से हमारे ये रेडी हो गए। तो देखिए कितना सुंदर सा है ये। और क्या करेंगे, डंडी जो है हमारे पास, तो डंडी को मोड़ के और अगर इससे घुस जाए, इसके अंदर होल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आप किसी भी पैनी चीज़ से, तो मैंने तो कैंची से ही इसके अंदर हल्की सी होल लगाई और इसे जो डंडी को है वो अंदर की तरफ होल करके आगे की तरफ निकाल दिया है। तो अब देखिए आपको बहुत अच्छा सा लगेगा जब इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होता है। और इस तरीके से डंडी को मैंने आगे की तरफ निकाला है, आप देख सकते हैं। और ये हो गए हमारे तैयार इस तरीके से पत्ते। और देखिए मैंने ढेर सारी ऐसी पत्तियाँ जो हैं वो बना कर रखी हुई हैं बंधन बार बनाने के लिए। तो ये सारी पत्तियाँ जो है हमारी रेडी हैं फ्लावर के रूप में। तो इन सबको मोड़ लेते हैं पहले। तो मोड़ने के लिए वही तरीका अपनाएं, किसी भी पैनी चीज़ से आप इसके अंदर होल्ड कर दें, क्योंकि पत्ती का जो डंडी का जो कठोर वाली पार्ट है वो हमने काट ली है, तो इससे ये अंदर होल नहीं होगा। तो आप हल्का सा कट लगाएं और इसके अंदर इसे डाल दें, बहुत अच्छे से ये होल हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी को आप मोड़ ले तो ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी हुआ। और लिया मैंने फिर से एक सुतली, तो ये जूट का रस्सी होता है जिसे रस्सी भी कहते हैं, और इसे में ही सारे डंठल वाले भाग की तरफ से होल में डालते गए। और देखिए इस तरीके से आप डालेंगे ना तो बहुत सुंदर सा बन के रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है ये हमारा बंधनवार। और इस तरीके से ही जब सारे को हम लोग अरेंज कर लेंगे तो धागे के अंदर डालते जाएंगे। और एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि मैंने इसे कैसे मोड़ा है। तो मैंने बोला था ना पत्ते के बारे में, तो देखिए ये पत्ते भी बिल्कुल मुलायम है और ये बिल्कुल फटेंगे नहीं जब हम लोग इसे तोरण के अंदर डालेंगे और इसे काट के मोड़ेंगे। तो इस तरीके के ही पत्ते लेना बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, एक तरफ से डंठल के पीछे से लेकर जाएंगे और आगे की तरफ से खींचेंगे इसे। तो इस तरीके से देखिए दूसरा वाला भाग भी फिर अपोजिट साइड में लेकर जाएंगे और अंदर से इसे खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके का ये बन के रेडी होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि बिल्कुल आराम से इसे बनाएंगे और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इसलिए मैंने दोबारा भी आपको इस तरीके से करके दिखा दिया है, ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो और आप तोरण बहुत अच्छे से बना पाए। तो ये तरीका जो होता है ना, ये बहुत पारंपरिक सी तरीके हैं। और जब भी हमारे यहाँ शादी ब्याह, कुछ भी अमावस्या पूर्णिमा, जब भी कोई त्यौहार पड़ता है तो इस तरीके से ही बंधनवार बनाकर गांव में लगाया जाता है अपने घर पे। तो इस तरीके से ये लगाना बहुत अच्छा होता है। और जब बिल्कुल भी टाइम ना हो तो सिर्फ पत्तों को धागे में फंसा के और बंधनवार भी बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो बस आम के पत्ते ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि ये सबसे शुद्ध और शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे बना दिया है और देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना ये। तो इसे मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ कमी सी तो है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ कमी दिख रही है।
तो इस कमी को पूरा करने के लिए लगाया मैंने अपना एक आइडिया, और उस आइडिया से ही मैं इसे अच्छे से खूबसूरत बनाने वाली हूँ। तो आपको भी कुछ सुनापन लग रहा है क्या? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने जो आइडिया लगाया है वो ये है कि बिल्कुल पत्तों के बीच में एक फूल लगा दिया जाए, जिससे हमारा जो तोरण है कुछ ज़्यादा ही सुंदर बन जाए, और जो सुनापन मैं कह रही थी वो सुनापन न रहे। तो इस तरीके से मैंने पत्तों के बीच में लगा दिया फूल। बिल्कुल धागे की मदद से ही लगाएंगे, सुई और धागे से इसे लगा लेंगे। आप चाहे तो बहुत आराम से प्यार से डंठल के ऊपर भी बांध सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने तो सुई धागा यूज किया है इसके लिए। और ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ। देखिए अब इसका लुक देखिए आपको कैसा लग रहा है। ये लुक प्यारा है या पहले वाला लुक प्यारा था? आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आपको जो मन करे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर बनाएं। आपको दिवाली बिल्कुल फ्री, टेंशन वाली नहीं। और दिवाली जो है, त्यौहार जो है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी वाली चीज़ होती है ना। तो क्यों हम पैसों को लेकर, अपनी तंगी को लेकर झेलते रहें? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं झेलना है, हमें बनाना है बहुत ही खूबसूरत सा चीज़। तो इस तरीके से मैंने अपने जो पूजा रूम है, पूजा के दरवाजे पे लगाया है ये, और देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। आप भी बनाएं। थैंक यू।